चलिए, तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव. दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन एंड दिस इज पर ऑक्साइड आयन. तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे bond order, that is N. So let us write down the electron configuration of O2 molecule. क्या था भाई, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद में सिग्मा 2s2, आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 2s2, इतना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर दैट सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू, ये साइन याद रखना, पाई 2py2 लाइक दैट. फिर उसके बाद में क्या आया था हमारा, पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1. ये है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका, O2 मॉलिक्यूल का. ओके, तो भाई अब बॉन्ड ऑर्डर, अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी हमारी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग, उन दोनों का डिफरेंस. तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 + 2 6 8 और 10, 10 माइनस 2 + 2 4 5 एंड 6 6 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 से डिवाइड करना मत भूलना भाई, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका 2. चलिए, अब बॉन्ड ऑर्डर मैंने O2 मॉलिक्यूल का निकाल लिया. अब जब मैं O2 नेगेटिव का निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ चुका है. तो मेरा 17वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर दिया. तो अब मैं लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 नेगेटिव. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना, यहीं पे बढ़ेगा ना, 1 1 फिर पेयरिंग 17वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया. तो अब मुझे बताइए, इस केस में आपका O2 के केस में हमने देख लिया बॉन्ड ऑर्डर इतना आया, O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में बढ़ गया, ये 10 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया भाई, ये ऊपर बचेगा कितना, 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 1.5. चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल का देख लेते हैं, O2 2 नेगेटिव. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, O2 2 नेगेटिव में 18th इलेक्ट्रॉन आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इस केस में, बॉन्डिंग में तो सेम थे, एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1. तो भाई O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं देखूं, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर भाई O2 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर O2 नेगेटिव और फिर O2 2 नेगेटिव. यह है स्टेबिलिटी का ऑर्डर. सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, तो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये भी बोलेंगे हम, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा. ऐसा ऑर्डर भी पूछ सकता है कि भी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, तो जो स्टेबिलिटी का होगा उसका उल्टा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, सिंपल सी बात है. फिर मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों स्पीसीज के अंदर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा ये होगा भाई, है ना, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी इसमें, फिर उसके बाद में O2 नेगेटिव में, फिर उसके बाद में O2 2 नेगेटिव में, राइट. अब मुझे बताइए आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड नंबर किस में, O2 में, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसमें ज्यादा लगेगी. सो O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव. तो इस तरीके से आप किसी भी स्पीसीज का आप कंपैरिजन कर सकते हो, उसके बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड लेंथ में, स्टेबिलिटी में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कर सकते हो. ठीक है, मुझे ये बताइए, अच्छा इसमें ये भी पूछ सकते हैं समटाइम्स कि क्या C2 मॉलिक्यूल, नाम सुना है आपने कभी C2 मॉलिक्यूल का, नहीं ना. मैं ये देखता हूं कि MOT क्या कहती है, MOT का क्या रिजल्ट आता है, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट, C2 मॉलिक्यूल, है ना. कई बार ये क्वेश्चन भी आया और फिर इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किया गया इस चीज को. पहले हम देखते हैं C2 का, जब मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो बताओ भाई, बोलना शुरू करो, सिग्मा, जितना बोलोगे उतना याद होगा, सिग्मा
टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन 2 1 2 1। हाँ बोलिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s2 ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद में सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद में 2 1 2 1 9 अप टू। हाँ ये चीज जो ना बार बार गलती करोगे तो सबसे पहले बता, जैसे ही दिखे ये देख लो, ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ऊपर है या बराबर है या नीचे, इक्वल टू या लेस में, अपना 2 1 2 1। तो इसमें पहले क्या आएगा, पाई 2p(x), अब इलेक्ट्रॉन मत भरो, एक बार ऐसे लिख लो पाई 2p(y), क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करके भरने पड़ेंगे, है ना। फिर इसके बाद में आएगा सिग्मा 2pz, समथिंग लाइक दैट। यहां तक हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 9th 10th 11th 12th, ये लो, दो इसमें दो इसमें, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं जाएगा, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया C2 का। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए भाई, बॉन्ड ऑर्डर देखो भाई, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं बेटा, है ना, 2 ये हैं, 2 ये, 4 और 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। अब 8 में से ये माइनस कर दो, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए, 4/2 इक्वल टू 2। इट मीन्स इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ग्रेटर देन 0 है ना, इट इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। लेकिन अब देखो होता नहीं है, लेकिन जब इसके एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए, किसके, जैसे मान लो ये आपका कार्बन है मोल्टन स्टेट में, ठीक है, सॉलिड में था, मेल्ट कर दिया, किस में आ गया, मोल्टन स्टेट में। लेकिन जब इसको वेपराइज, कार्बन है प्योर फॉर्म, कोल भी हो सकती है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, सूट भी हो सकता है, देयर आर सो मेनी एलोट्रोप्स, लेकिन है कार्बन। तो जब कार्बन के एटम जब यहाँ पे वोलाटाइल होके वेपर फेज में आए ना, एक कार्बन का एटम ये आया, एक कार्बन एटम ये आया, तो फटाक से इसका एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हुआ पाया गया, ओके, पाया गया। इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, इट इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। बट नॉर्मली जो दिखते हैं हमें वो तो ऐसे 4 बॉन्ड वाले दिखते हैं, है ना, या तो हाइड्रोजन के साथ, है ना, जितनी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो यहाँ पे घूमती रहती है। C2 को तो कोई स्टडी करता नहीं है। तो C2 की जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जब वो वेपर फेज में देखा गया तो वहां पे C2 मॉलिक्यूल वाज एग्जिस्टिंग, डेफिनेटली इट वाज एग्जिस्टिंग। हो सकता है इसका लाइफ टाइम कम हो, है ना, ये फर्दर भाई डिसोसिएट हो जाए या आपस में फिर और कंबाइन हो जाए, है ना, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज स्टेबल, ओके, इन द वेपर फेज, ओके। तो यहां से हमने देखा C2 का। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब और कोई, जैसे He2 मॉलिक्यूल, He2, है ना, He2 हीलियम का हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, देखते हैं स्टेबल होगा कि नहीं, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, खत्म, इतना ही होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर हीलियम के, 2 + 2, है ना, दोनों एटम के मिला के। तो भाई यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0/2, दैट इज 0। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग नो बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। तो He2 एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल मान के चले थे हम, बट इट इज नॉट स्टेबल। सो इसीलिए ये He का एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है, नोबल गैस है ये, इसके कभी मॉलिक्यूल नहीं पाए गए हैं। सिमिलरली जब आप नियोन का निकालोगे MOT को अलाउ लगा के, तो इसका भी 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। काफी कुछ एक्सप्लेन कर रही है ना। अब ये चीज देखो, C2 कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, सारे पेड इलेक्ट्रॉन हैं, सो इट इज ए डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ओके। H2 कितने गया, कहाँ है H2, कहाँ H2 तो हमने लिखा ही नहीं, He2 ये तो स्टेबल ही नहीं है, हाँ, लेकिन सुनो, अगर मान लो कोई ये दे दे He2 पॉजिटिव, एक तरफ हीलियम एटम, दूसरी तरफ हीलियम का 1 पॉजिटिव आयन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, किसका, इसका He2 पॉजिटिव का। तो यहाँ पे 2 - 1 1/2, यानी कि हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ गया भाई, 0.5। तो इसका मतलब He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, और करता है भाई,
ये देखा गया है, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, He2 पॉजिटिव, ओके, बट He2 डोंट एग्जिस्ट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। सो काफी कुछ चीजें बता रहा है। अच्छा, ये कैसा होगा? अगर इसका देखें तो He2 पॉजिटिव, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, राइट। अगर O2 का देखें तो पैरामैग्नेटिक होगा, जैसे कहा गया ये रहा O2 का, है ना, O2 का पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। अच्छा, पेरोक्साइड का अगर हम देखें तो सारे पेड़ हो गए भाई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए डाइमैग्नेटिक, सोडियम पेरोक्साइड इज ए डाइमैग्नेटिक, और O2 नेगेटिव का अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और O2 तो उसमें तो 2 होंगे, वो अच्छा पैरामैग्नेटिक होगा, काफी ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, यू कैन से लाइक दैट। ओके, तो इसको बेटा नोट डाउन करो, है ना, हमने किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर को यहाँ पे लिखा है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर। You can correlate for any type of species, okay, given in the questions. Okay, note it down.